अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। बाज़ार से कहीं गुना अच्छी मज़ेदार बिरयानी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आप इस रेसिपी फॉलो करके बिरयानी बनाएंगे तो बावर्ची और पटियारे भी आपकी बिरयानी के आगे फेल हो जाएंगे। तो चलिए जी बनाते हैं चिकन बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें ऑयल शामिल किए हैं। बिरयानी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है। इसका कौरमा बनाने के लिए हम थोड़ा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने शामिल किया एक बड़ी साइज़ का प्याज। प्याज को ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। तकरीबन 1 किलो के करीब ये चिकन है और 1 किलो के करीब मैं ये बिरयानी बना रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो के रख दिया था। इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिकन और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, हम बिरयानी जब भी बनाते हैं बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि इस चावल टूट जाते हैं, नमक कम रह जाता है, खिले खिले चावल नहीं बनते। तो इस रेसिपी में मैं आपको ये सीक्रेट बताऊंगी कि आपके चावल खिले खिले भी बनेंगे और मज़ेदार भी बनेंगे और टूटे हुए भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब ये देखें, अब हो चुका है चिकन का कलर चेंज। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद टमाटर। बिरयानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका कौरमा होता है। आपका अगर कौरमा अच्छा बना है तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही लजीज बनेगी। तो टमाटर से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो 3 अदद मैंने टमाटर शामिल किए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दिया ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और कौरमे का अच्छा सा मसाला बन जाए। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। सबसे पहले मैंने शामिल किया नमक। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सुर्ख मिर्च, दरा मिर्च। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है बिरयानी का। असल चीज़ ही जो है तीखी सी बिरयानी इस वजह से बनती है। सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। गरम मसाले से कौरमे का बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला। तमाम मसाले जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको मिक्स कर देंगे। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिली सॉस और सोया सॉस। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। तो इसमें तकरीबन मैंने 2 चम्मच शामिल किए हैं चिली सॉस और सोया सॉस के, क्योंकि जो कौरमे की मिकदार है वो ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें 2-2 चम्मच शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कौरमे का कलर कितना ज़्यादा मज़े का आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो परफेक्ट हमारा ये बिरयानी का कौरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे। अब हम बॉयल करेंगे चावल। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी शामिल किया और इसमें शामिल कर दी है नमक, थोड़ा ऐसा ऑयल। तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऑयल का और 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। और उसके बाद हम इसमें जो सीक्रेट चीज़ है वो है सिरका। आप जब भी चावल बॉयल करें तो उसमें सिरका के चंद ड्रॉप्स आप सिरके के डाल दें तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो ये देखें, ये आम बासमती चावल हैं लेकिन एक चावल भी नहीं टूटा है। बहुत ही खिले खिले से बॉयल हुए हैं ये चावल। और चावल इतना बारीक और लंबा है और बहुत ही मज़े का ये चावल है। पुराने चावल आप लें तो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब कौरमा हो चुका है तैयार। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इसकी लगाएंगे तह। तो कुछ कौरमा मैंने एक और दूसरे बाउल में निकाल लिया है ताकि मैं इसकी तह लगा सकूं। तो ये देखें माशाल्लाह से चावल कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं।
तो आप जब भी चावल बॉईल करें तो उसमें चंद ड्रॉप सिरके के डालें। और हमेशा जब भी आप बॉईल चावल करते हैं तो उसमें ऑयल और नमक लाजमी शामिल करें। ऑयल से ये आपके चावल खिले खिले बनेंगे और सिरके से ये आपके चावल टूटेंगे नहीं। तो ये जी मैंने अब कौरमा इसमें शामिल कर रही हूँ, तह लगा रही हूँ। आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी, तो सब घर वाले आपको दाद देंगे। तो इसकी तह मैं लगा चुकी हूँ और फिर लास्ट में हम इसमें फूड कलर डालेंगे। अच्छा जी, एक और बात, आप जब भी फूड कलर डालें तो उसे पानी में नहीं मिक्स करें, आप हमेशा उसे दूध में मिक्स करें। दूध से ये है कि आपकी जो फूड कलर है ना वो बहुत ही अच्छा बिरयानी में आएगा। आप पानी में भी चेक करके देख लें, लेकिन दूध में जो फूड कलर आता है ना वो यकीन करें इतना परफेक्ट आता है, एक एक चावल में आपका वो कलर आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मैंने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है और इसमें शामिल कर दूंगी कुछ टमाटर, नींबू वग़ैरह गार्निश के लिए, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूंगी। तो मज़ेदार सी मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था, बहुत ही लजीज ये बिरयानी तैयार हुई थी मेरी और सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका आप कलर चेक करें, चावल का कितना प्यारा एक एक चावल पे कलर आया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।